विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज हमारे मार्गदर्शक हैं, हमें पथ दिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। इनके कथन पर मानव को प्रतिदिन कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। जाप करता है बहुत उत्तम, क्योंकि ये मूल है राम नाम का जाप हमारे जीवन का। इसके बिना तो निरर्थक ही है। अब साधक इस अवस्था में तो प्रवेश कर गया कि बिना जाप के वह नहीं रह सकता। अंदर से ही वह प्रेरणा, वह शक्ति प्राप्त होती है, वह सद्बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मानव बिना जाप किए 24 घंटों में कदापि नहीं ऐसा हो सकता कि वह जाप किए बिना अपना दिन व्यतीत कर देवे। ये तो परमपिता परमात्मा एवं गुरुदेव ने अपार कृपा की है कि उसकी कृपा के बिना मानव जाप भी नहीं कर सकता। ये सत्य है। मानव केवल निमित्त है अपनी आत्मा का मंगल और उद्धार करने के लिए। जब तक वह सहायक नहीं होता तो मानव जाप सद्कर्म नहीं कर पाता और अपनी आत्मा का मंगल और उद्धार ये असंभव हो जाता। अब अध्ययन साथ में क्यों करना है? नाम जाप के साथ सभी अज्ञानता, ये अंधकार का नाश, ज्ञान द्वीप, इस ज्ञान सदग्रंथों के पाठ से ही मानव को अगला मार्ग मिलता है, समझ आता है, जिससे साधक के भीतर अभिमान नहीं प्रवेश कर सकता। अन्यथा जाप करने का भी अभिमान हो जाता है कि मैं तो आधी रात्रि जब सभी सो रहे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाप कर लेता हूं, कर लेती हूं। जाप करने का भी अभिमान हो जाएगा। जब तक ग्रंथों का अध्ययन करके ये ना समझ आ जावे तुझे तो निमित्त बनाया गया है। प्रत्येक कार्य काल के हाथ में है, समय के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। प्रत्येक कार्य तुझे तो निमित्त बनाया गया है। तेरा कोई वजूद नहीं ऐसे। अगर तू अभिमान करता है तो अपने आप को तू धोखा देता है। तेरे से जो कार्य करवाया जा रहा है वह तो निमित्त बनाया जा रहा है तुझे। विचार की दृष्टि से देखिए, बीज को काल ने, समय ने, परमात्मा ने निमित्त बनाया बहुत विशाल पेड़ खड़ा करने के लिए। बीज का बलिदान दिया गया, स्वरूप, उसके रूप स्वरूप सहित उसको मिट्टी में गिला दिया गया और एक विशाल वृक्ष बनने में एक छोटे से बीज को निमित्त बनाया गया। अब तेरे हाथ में केवल बीज बोना है। अब तू अभिमान करे ये बगीचा मैंने लगा दिया। तेरे हाथ में केवल तुझे निमित्त बनाया बीज बोने को। अब बीज कब औंकर आवे, कब ना औंकर आवे, अब तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में उसको जल और वायु, उसकी रक्षा करना है। वह बीज कब औंकर आएगा? क्या तेरी इच्छा से वह शीघ्र औंकर आ जाएगा अथवा विलंब से औंकर होगा? नहीं, ये तेरे हाथ में नहीं है। जितना तेरा कार्य था तेरे से करवा दिया गया।
कब उसको फूल लगेंगे, कब फल लगेंगे, यह भी तेरे हाथ में नहीं है। यह समय काल के हाथ में है। काल और समय एक ही बात है, तेरे हाथ में नहीं है। अब उसका रस मीठा होगा, उसका फल छोटा अथवा बड़ा होगा, यह तेरे हाथ में नहीं है। इसी प्रकार हे प्यारे, प्रत्येक कार्य विधाता के हाथ में है, तू केवल निमित्त मात्र है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कोई आशीर्वाद लेने आता, महाराज मुझे आशीर्वाद दो, तो क्या कहते? राम 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 नाम का जाप करना, मैं तो सूखी रोटी खाने वाला फकीर हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो कुछ है श्री राम के पास है। लेश मात्र अभिमान नहीं। क्या भगवान ने मुझे निमित्त बनाया हुआ है इस मार्ग पर लोगों को चलाने के लिए, मैं भगवान नहीं हो गया। महाराज ने तो स्वयं कहा, मानव को ईश मानना तो अपने आप को धोखा देना है, करने वाला करवाने वाला वह है। प्रत्येक कार्य में काल समय काम करता है। कल जो हमने पाठ किया था उसकी व्याख्या नहीं की, इतना मीठा इतना सुंदर पाठ था। 11वें अध्याय में भगवान ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा आप कौन हैं? हे देवर, आपका ये उग्र रूप इतना भयंकर, एक होंठ इस धरती को स्पर्श कर रहा है और दूसरा ऊपर का होंठ आकाश को वह स्पर्श कर रहा है, और वह गोलाकार आपके मुखमंडल में बड़े बड़े दांत अग्नि निकाल रहे हैं, और सभी योद्धा आपके दहकते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आप कौन हैं? आप उग्र रूप कौन है? 32वां श्लोक, भगवान ने कहा, लोकों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूं, मैं ही काल हूं। उनका समय पूरा हो गया है। जगत के नाश का नियम हूं, कोई कितने भी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेवे, कितने भी कवच डाल लेवे, ना तो काल की गिनती से बाहर होता है, ना यम के चुंगल से कोई छूट सकता है। कितनी भी कोई उपाय कर ले, कितना भी कोई उपाय कर ले, लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूं। प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। अब भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाना है, उससे धनुष बाण उठवाना है। पहले ही अध्याय में जब अर्जुन कांपने लगा, अपने सम्मुख अपने स्वजन समूह को देखकर, मामे, ससुर, पुत्र, पौत्र, इनको तो कुछ समझता नहीं। अर्जुन इनको कुछ भी नहीं समझता। हां, एक उसके मन में विचार कि मैं पिता मां को कैसे अपने बाणों से बींधूंगा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य को मैं अपने बाणों से कैसे बींधूंगा, इन्हीं से तो मैंने उठना बैठना चलना, ये विद्या, ये युद्ध विद्या, ये क्रीड़ा, ये सब कुछ इन्हीं से तो मैंने शिक्षा दीक्षा के काल में ग्रहण की है। समाज में अगर मैं इनको अपने बाणों से बीन देता हूं, मुझे भद्र पुरुष कौन कहेगा? मुझे तो अत्याचारी, बहुत ही निम्न जाति का, निम्न स्तर का सभी मानने लगेंगे। मेरी क्या अवस्था हो जाएगी? एक तो ये भय। दूसरा,
भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु से संपन्न है, इच्छा मृत्यु है उनके पास। वह जब चाहेंगे तब अपने प्राणों को त्याग करेंगे। तो अर्जुन कैसे मान ले कि मैं अपने बाणों से उनको बीन दूंगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? उनके पास इच्छा मृत्यु है। पहला, अगर विचार की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन के मन में यह भाव रह सकता है। दूसरा, द्रोणाचार्य कौरवों के भी गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। की थी, उनको कैसे मार देवे? एक तो वह ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या, ये इसका मार्जिन है ही नहीं। फिर वह ब्रह्मनिष्ठा थे। भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं लिखा है, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में अस्त्र रहेगा तब तक तीनों लोकों में 14 भवनों में ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो उनको परास्त कर सके। अर्जुन को तो यह पता है। अब वह बात तो कर रहा है अपने मामे, ससुर, भाई, पुत्र, इनको मैं कैसे मारूंगा? भगवान विचार कर रहे हैं, कहीं इसके मन में यह भय तो नहीं कि द्रोणाचार्य अगर इसके हाथ में अस्त्र है तो इसको दुनिया का कोई भी माई का लाल परास्त नहीं कर सकता। अर्जुन तो इसे जानता है, क्या इसके मन में यह भय तो नहीं? दूसरा भय, भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु है। मैं कितने भी बाण चला दूं, वह तो मरेंगे नहीं। जब तक वह नहीं मरेंगे तो कौरवों को हराना तो असंभव है। तीसरा, जयद्रथ, यह साधारण वीर नहीं है। अर्जुन ने जयद्रथ का नाम नहीं लिया, परंतु भगवान आगे कह रहे हैं जयद्रथ भी असाधारण वीर नहीं है। तपस्याओं द्वारा अजय, जिसको कोई नहीं हरा सकता, यह वरदान पा चुका है। बहुत कूटनीतिज्ञ है। चौथा, कर्ण की तो बात ही क्या कहनी। अर्जुन स्वयं मानता है कौरवों में अगर कोई मेरा मुकाबला कर सकता है अथवा जो मुझे भी परास्त कर सकता है, वह वीर केवल कर्ण ही है, यह जानता है भगवान। अब भगवान क्या जान रहे हैं कि अर्जुन के मन में कहीं यह तो नहीं कि ऐसे चार तो यही विशेष योद्धा है जिनको हराना असंभव है। भगवान ने कहा, लोकों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूं, जगत के नाश का नियम हूं, तू नहीं मारेगा। ये कितने भी कवच डाल लें, किसी प्रकार की भी रिद्धियां सिद्धियों से संपन्न होवे, ब्रह्मा से भी कोई वरदान लिए होवे, परंतु मेरे नियम के आगे सब बेअसर हैं। जगत के नाश का नियम हूं, लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूं। हे अर्जुन, मैं लगा हुआ हूं, मैं स्वयं काल, इस रण क्षेत्र में मैं उपस्थित हूं, मैं हूं काल। जिस प्रकार बीज को निमित्त बनाया जाता है एक विशाल पेड़ को खड़ा करने के लिए, इसी प्रकार मैं तुझे निमित्त बना रहा हूं। प्रत्येक सेना में, अब दोनों सेनाओं में
तू कहता है मैं कैसे बींदूंगा, मैं इनको कैसे मारूंगा। मैं काल इस युद्ध क्षेत्र में खड़ा हूं, प्रत्येक सेना में, दोनों सेनाओं, कौरवों और पांडवों की सेना में। तू नहीं डर कि किस प्रकार द्रोणाचार्य अस्त्र हाथ में लिए हुए अपराजय है, किस प्रकार भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु लिए हुए हैं। तू ना घबरा कि जयद्रथ कितने वीर हैं, तपस्वी हैं और उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। तू ना डर कि कर्ण तेरे ऊपर भी विजय हासिल कर सकता है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था हम नहीं जानते वो हमको जीत जाएं अथवा हम उनको जीत जाएं, मैं नहीं जानता। भगवान ने कहा लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूं। प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर। अब तुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं कि वह हमको जीत जाए या हम उनको जीत जाएं, अथवा अपने ही कुल की स्त्रियों को विधवा बना करके। मेरे लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। तीनों लोकों में मैं तो रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा, अर्थात मैं तो नरक धाम में चला जाऊंगा। नरक धाम में किसी का यश नहीं होता, धिक्कार होता है। परंतु भगवान ने कहा तू अपना धनुष्वान उठा, इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, यश होगा तेरा तीनों लोकों में। शत्रुओं को जीतकर तेरी हार नहीं होगी। भगवान ने कोई कार्य करवाना हो, उनके हाथ से कोई बच जाएगा। भगवान ने ठाना हो कि ये मैंने इससे करवाना है, कौन बच पाएगा। इस कारण तू खड़ा हो, क्योंकि अर्जुन कांपता हुआ रथ के पिछले भाग पर बैठ गया था, पीपल की तरह कांप रहा था। मैं इतनी बड़ी सेना को कैसे परास्त करूंगा। को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर, धन धान्य से भरे हुए राज्य को है कि भीख मांग करके अन्न खा लूंगा। धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग, ये लोग तो पहले ही मुझसे ईश्वरीय नियम से हनन हो चुके हैं। हे सव्यसाची, अब तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा। सव्यसाची अब लाड प्यार से कह रहे हैं, मेरे लाल अब तू खड़ा हो जा, तू क्यों चिंता करता है, केवल निमित्त मात्र हो जा। अब जिस प्रकार बीज को निमित्त बनाया जाता है विशाल पेड़ के लिए, मैं तुझे निमित्त बना रहा हूं, क्योंकि अर्जुन जैसा भक्त समर्पित और कोई भी नहीं था। मुझे आप चाहिए भगवान। भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दुर्योधन ने चतुरंगनी सेना ले ली थी। भगवान मेरे को लेने आया है, इसी से द्रवीभूत हो गए। कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई बात नहीं प्रभु, मुझे आप चाहिए। और मानव जब कह देवे प्रभु मुझे आप चाहिए, फिर देखे साधक, मानव वह साधक परमात्मा की कृपा से किस प्रकार मालो माल होता है। इस ओर चलो, इस ओर बचो, ये आप इशारा मिलता है। फिर वह परम पिता परमात्मा अपने भक्त की बागडोर आप लिए होता है। हे सव्यसाची, अब तू केवल निमित्त मात्र हो जा। किनके नाम गनवा रहे हैं, समय नहीं रहा। द्रोण को कैसे मारा,
भीष्म को कैसे मारा, जयद्रथ को कैसे मारा और कर्ण को कैसे मारा। किसने मारा? काल ने मारा, नमित अर्जुन को बनाया। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी योद्धा वीर मैंने हनन कर रखे हैं, अर्थात उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है। कितने भी वह रिद्धियां सिद्धियां किसकी ओट में है, किस प्रकार कवच डाले हुए हैं। कर्ण को तो जन्म से ही कर्ण और कुंडल प्राप्त थे, कर्ण कुंडल और कवच प्राप्त था। इनका तो मैंने हनन कर रखा है, कैसी भी ओट लिए हो उनका तू हनन कर। व्याकुल ना हो, व्याकुल ना हो, कांपता हुआ पीछे ना बैठ, खड़ा हो। संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है, इस कारण युद्ध कर। भगवान के काल स्वरूप का, भगवान को काल के रूप में अर्जुन देख रहा है, वह भयंकर रूप देख रहा है। भगवान के काल स्वरूप का यह वर्णन बड़ा अद्भुत और उत्तम है। अभी कल को भी किस प्रकार द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, जयद्रथ को और कर्ण को कैसी विधि बनाई भगवान ने, स्वयं बनाई। नाम क्या हुआ? अर्जुन ने जीता, नमित अर्जुन को बनाया। इसी प्रकार हे प्यारे, जो तेरे से कार्य हो रहे हैं, ये तेरे से जाप हो रहा है, तेरे से पाठ हो रहा है, तेरे को सत्संग में लगाया गया है, तेरे द्वारा शुभ कर्म करवाए जा रहे हैं, कभी अभिमान ना कर बैठना मैं स्वयं कर रहा हूं, वह परमात्मा तेरे से करवा रहा है। वह तेरा बहुत ही हितैषी है, क्योंकि तू उससे प्यार करता है। अब वह तेरी बागडोर अपने हाथ में है। सबसे बड़ा लाभ सदग्रंथों का स्वयं पाठ करके मानव में अभिमान लेश मात्र नहीं रहता। क्या कहता है करण? करावन आप, समय करता है, काल करता है। काल कौन है? भगवान स्वयं है। इसलिए मैं मृत्यु से क्यों डरूं? ये कैसे अशुभ हो जावे कि भगवान का कोई रूप अशुभ भी है। बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है जब इन ग्रंथों को मंथन किया जावे। जो अमृत प्राप्त होता है, उससे जो तृप्ति होती है, तीनों लोकों में वह तृप्ति और कहीं पर भी, कहीं किसी स्थान पर भी, किसी के द्वारा भी संभव ही नहीं है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति
सर्वशक्ति